महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। कुमाऊवाणी के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र गोपाल गुर्रानी का नमस्कार। दोस्तों, मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। आज इस कार्यक्रम में इसी बात पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हेमलता भट्ट जी, जो स्वास्थ्य सलाहकार हैं स्वास्थ्य विभाग जिला अल्मोड़ा से। सर्वप्रथम तो मैम आपका स्वागत है कुमाऊवाणी में, और आज आपसे हम जानना चाहेंगे बदलते मौसम में किस तरह सजग रहने की जरूरत है। सभी सुनने वाले श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से सजग रहा जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है और सृष्टि का नियम है कि वो अपनी चक्र को चले, और इस चक्र के चलते पृथ्वी अपना रूप बदलती रहती है। वो ऋतुएं चेंज करती रहती है, जैसे कि जाड़ा, गर्मी, बरसात। ठीक उसी तरह से जब प्रकृति अपना रूप बदलती है, अपने को मौसम के अनुसार बदलते रहती है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति भी अपने शरीर को जिस तरह से ऋतुओं बदलने के साथ प्रकृति अपना व्यवहार बदलती है, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी अपने शरीर को, अपनी स्थिति, मौसम के अनुरूप अपनी शरीर की स्थितियों को बदलते रहता है। जैसा कि आपको पता ही है कि अक्टूबर का महीना है और हल्की ठंड सी अनुभूति अब सबको होने लगी है। तो इस ठंड की अनुभूति में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हम इस बदलते हुए मौसम के चक्र में अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को किस तरह से संतुलित रखें। जैसा कि जाड़ों का एहसास सभी को होने लग गया है, और क्योंकि अभी मौसम एकदम से हल्का ठंड सा बढ़ने लगी है, तो क्यों ना इस ठंड के मौसम को आप एंजॉय करें। एंजॉय करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी ठंड शुरू होती है तो हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होता है, और इसमें आप अपने शरीर को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि जब भी मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो, या अक्टूबर के महीने का जो मौसम आपका शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे। जब भी आप नहाने के लिए जा रहे हैं, तो उस नहाने के जाने से पहले आप अपने शरीर पर 15 मिनट सरसों के तेल से मालिश करें, ताकि आपके शरीर में जो खुरदुरापन आ रहा है, जो शरीर में रूखापन आ जा रहा है, खुश्की सी बढ़ रही है, वो खुश्की आप मालिश के द्वारा कम कर सकते हैं। जब मालिश आप कर लेंगे तो उसके 10 मिनट बाद आप नहाने के लिए तुरंत चले जाएं, और नहाने में आप हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, ताकि शरीर को सेक लग सके और शरीर आपका स्वस्थ रह सके। अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो इससे आपके शरीर में एक संतुलित आपके शरीर में बैलेंस आ जाता है, और जो त्वचा खुश्क हो जाती है, वो त्वचा हमारी जो पानी की कमी से नमी हो जाती है, शरीर में मॉइस्चर बनना कम हो जाता है, और जो तेलीपन हमारे शरीर में होता है उसका बनना कम हो जाता है। तो ये एक हमारे जो कोशिकाओं में
एक प्रकार का जो ऑयल बनने का जो बैलेंस होता है, वो बैलेंस हमारा कम हो जाता है, जिसका कारण है कि हमारे शरीर में रूखापन आ जाता है। दूसरा कारण है कि जाड़ों के मौसम में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और जब पानी की कमी होती है तो शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है। जब पसीना आना बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी त्वचा रूखी और बेजान सी होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खुरदुरापन और सफ़ेद सफ़ेद स्किन सी निकलनी शुरू हो जाती है। और यदि व्यक्ति समय से ही अपना इसका ध्यान रखना शुरू करे तो आप इस तरह से अपनी त्वचा के प्रति सजग हो सकते हैं, और आपका फेस और आपके हाथ पैर फटने से रुक जाएंगे। तो दूसरा, आप इसमें जब भी आपको धूप में बैठना है तो आप धूप में बैठने के लिए हमेशा छाया का उपयोग करें, ना कि आप पूरे रूप से धूप में बैठें। धूप में बैठने की भी एक टेक्निक है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको सुबह के टाइम में 15 मिनट बच्चों के हाथ और पैर दोनों धूप में रखें, क्योंकि हाथ और पैर में काफ़ी ठंड महसूस होती है। तो आप अपने बच्चों को 15 मिनट धूप दिखाएं, जिससे कि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में उनको धूप मिल सके, और धूप से उनके शरीर में एक गर्मी सी आएगी और बच्चा जो है एक्टिव रहेगा। ज़्यादा देर तक बच्चे को धूप में नहीं रखना है, और अगर जब भी आप धूप में रख रहे हैं बच्चे को तो कम से कम उसे छाया और धूप के बीच में एक संतुलित करके उसको धूप सिखाएं। वैसा ही बड़े लोगों के लिए भी है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए धूप का सेवन 15 मिनट ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा अतिरिक्त धूप हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और डायरेक्ट आप सनलाइट में, मतलब सूर्य की किरणों के सामने ना बैठें। अगर बैठ रहे हैं तो किसी ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ पर कि धूप भी हो और छाँव भी हो। और अगर डायरेक्ट आप बैठ रहे हैं तो कम से कम अपने शरीर पर एक कुछ ऐसा कॉटन का वस्त्र अपने सिर पर रख लें, या एक छाता रख लें, जिससे कि आप धूप के सनलाइट से एकदम से इफेक्टेड ना हो, जिससे कि आपकी त्वचा थोड़ा सा डल पड़ जाए। तो जब भी धूप का सेवन करें 15 से 10 मिनट के 10 से 15 के मिनट तक ही आप धूप का सेवन करें। और इसके अलावा साथ में ये है कि जब शरीर में खुश्की या ज़्यादा जलन वगैरह हो जाए तो आप उस समय अपने शरीर को नियमित रूप से कैसे देखभाल करें, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी। मैम, ये तो आपने बताया कि 15 मिनट धूप में से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात हमें भी बताई। दूसरा, आपने कहा कि क्या कहते हैं, त्वचा ऑयली नहीं होने की वजह से फट जाती है। आजकल जाड़ों के दिनों में होंठ फट जाते हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ सी पड़ने लग जाती हैं। ये सब बातों के साथ साथ अब मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि व्यक्ति जाड़ों के दिनों में पानी नहीं पीता, क्या यह भी कोई मुद्दा है? क्या यह भी मानना है कि पानी पीना ज़रूरी है? क्योंकि अधिकांश हमारे डॉक्टर साहब लोग हमें बता रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान बार बार पानी का सेवन करते रहना चाहिए, और जाड़ों में पानी अपने आप छूट जाता है। तो क्या यह भी नुकसानदायक है? अक्सर व्यक्ति को ये लगता है कि जाड़े का मौसम आ गया है और अब पानी की ज़रूरत नहीं है, और हो ना हो व्यक्ति इस सीजन में पानी से परहेज भी करना जानता है। तो सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूँगी कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो या कोई अन्य मौसम हो हमारा, तो इन सारे महीनों में व्यक्ति को कभी भी पानी की कमी नहीं करनी चाहिए। अगर आप पानी की कमी कर रहे हैं तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है, और हमारा डाइजेशन सिस्टम उससे वीक होने लग जाता है। और जहाँ तक कि पानी की मात्रा आपके शरीर में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचती है तो उससे आपको कहीं ना कहीं आपको शरीर में पसीना आना कम हो जाता है। ये नहीं है कि आप पानी नहीं पीएंगे तो आपको खाना नहीं पचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने शरीर में पानी की पूरी भरपूर मात्रा रखेंगे तो इससे आपके शरीर में एक चमक, एक ग्लो सी रहती है, और इससे आपको बाहर धूप में जब निकलेंगे तो आपको उससे थकान नहीं लगेगी। तो प्रॉपर मात्रा में शरीर में पानी भी जाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को ठंडा पानी नहीं सूट होता है तो वो उबले हुए पानी को घर पे रख ले और उबले हुए पानी का ही सेवन करें। और अन्यथा किसी बर्तन को
जो साफ बर्तन हो आप उस साफ बर्तन में पानी भर के धूप में रख दीजिए और उसी पानी का आप सेवन करें। अगर आपको लगता है कि जाड़ों के दिनों में पानी नहीं पीना चाहिए तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी की कमी से शरीर में अनेक प्रकार के दुष्परिणाम सामने देखने को मिलते। मैम अब सवाल आता है, क्योंकि हमारी बहनें बहुत देर से सुन रही हैं कार्यक्रम को और मुझे भी लगा कि एक नई जानकारी आपने दी है। और विशेषकर आपने जो कहा खुजली वाला रोग, जो हाथ की अंगुलियों के बीच में कभी कभी दाने जैसे आ जाते हैं, और आपने कभी कभी बताया कि एक्जिमा इसे कहते हैं। और जाड़ों के दिनों में अगर किसी शरीर की किसी भाग में खुजली हो रही है तो इसका विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अब हमारी माँ बहनें आजकल जाड़ों के दिनों में किस तरह का भोजन सेवन करें, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि परिवार को हमारी माताएं चलाती हैं। और जो माताएं चलाती हैं, जो माँ बहनें अभी कार्यक्रम को सुन रही हैं, तो इस कार्यक्रम में यह भी जानना चाहेंगी कि आजकल भोजन में किस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, किस चीज़ का खान पान ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि परिवार, क्योंकि जब वो भोजन बनाते हैं तो परिवार का भी संतुलन बना रहे, और किन चीज़ों को परिवार रसोई तक पहुँचना चाहिए। मैं अपनी सभी माता और बहनों को ये कहना चाहूँगी, इस समय क्योंकि मौसम बदल रहा है, हमारे किचन का स्वरूप भी बदल जाता है। अब हम अपने घर में इस समय गर्म खाने का ही उपयोग ज़्यादा करते हैं। और सबसे पहले मैं अपनी माताओं और बहनों से कहना चाहूँगी कि क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में बहुत सारे ऐसे फल आते हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ आती हैं जिससे कि हमारी त्वचा स्फूर्ति लेती है और हमारी त्वचा में एक ग्लो आता है। सबसे पहले हम अपने किचन में खाने की सामग्री को बिल्कुल बहुत अच्छी नाप तोल के उसको रखें। सबसे पहले हम अपने खाने की चीज़ों में हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें। पानी की मात्रा हम ज़्यादा कर दें। सीजनल फ्रूट हमारे जो आते हैं उन फलों का हम उपयोग करें। नींबू की मात्रा इस समय अतिरिक्ता से होती है, तो नींबू का सेवन खाने के बाद भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे वहाँ पहाड़ी कल्चर है और पहाड़ी कल्चर में हम लोग नींबू को सान के खाते हैं, तो आप जब धूप में बैठते हैं तो उसमें नींबू सान के खा सकते हैं और उससे आपको विटामिन की प्राप्ति भी होती है और आपके शरीर में जो कमियां आती हैं वो कमी आपको उससे कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप इस सीजन में गुड़ पट्टी खा सकते हैं। आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। मूंगफली का सेवन करने के बाद आप एक ध्यान जरूर रखिए, उसके ऊपर से आप पानी ना पिए, क्योंकि मूंगफली जो है आपको गर्माहट तो दे रही है, लेकिन साथ में अगर उसका पानी का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपको खांसी का डर भी रहता है। तो यही जरूरी है कि मूंगफली आप खाएं और उसके साथ पानी ना पिए। साथ ही आप गुड़ का सेवन करें। चाय अगर पी रहे हैं तो आप चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी ले सकते हैं। कॉफ़ी की मात्रा दिन में 1 या 2 बार होनी चाहिए, या तो एक आप दिन के टाइम में ले लीजिए या एक सुबह के टाइम में ले लीजिए कॉफ़ी, या फिर एक कॉफ़ी आप रात को सोते समय ले लीजिए। वैसे तो सोते समय कम ही कॉफ़ी पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि सीजन ऐसा होता है, जाड़ों का सर्दी का सीजन है, तो शरीर में गर्माहट सी बने रहे इसके लिए आप चाय और कॉफ़ी का सेवन करें। साथ ही दूध का सेवन कर सकते हैं। सोते समय नियमित रूप से आप हल्का दूध भी ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप हर्बल टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल टी आप ले लीजिए, दिन में 2-3 बार 2 या 3 ले लीजिए। इससे ज़्यादा मात्रा में आपको हर्बल टी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप लिक्विड आप ज़्यादा लेंगे। इसके अलावा सीजन के फ्रूट आते हैं, जैसे माल्टा होता है, संतरा होता है, तो इसका आप अधिक उपयोग करें, क्योंकि इससे हमारे शरीर में एक चमक बहुत ज़्यादा आती है। और आप जब इन फलों को खाते हैं तो माल्टा और संतरे के छिक्कलों को आप यूज भी कर सकते हैं। उनको सुखा के उसका पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के, थोड़ा सा शहद मिला के आप उसको अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। साथ ही आप अपने हाथ पैरों पर भी लगा सकते हैं। इससे आपके शरीर में और आपके फेस में एक चमक आएगी, और जो हाथ पैर जो फट जाते हैं उसमें भी आपके वो जो माल्टे और संतरे के जो छिक्कल हैं वो आपके यूज आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जब इस तरह के खाना खा रहे हैं तो आप खाने में भी अपना भरपूर सेवन करें, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों का करें, और आप इससे स्वस्थ रह सकते हैं।
बड़े बड़े हम लोग अंगीठियाँ जलाते हैं, सगड़ जलाते हैं और उसमें लकड़ियाँ जलाकर हम अपने हाथ पैरों को सेकते हैं। तो मैं आप सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने घर पे अंगीठी या सगड़ जलाते हैं तो सबसे पहले ध्यान ये रखें कि आप किसी खुले स्थान पर अपने अंगीठियाँ जलाएं और अंगीठियों पर सिर्फ लकड़ी का ही इस्तेमाल करें। आप अगर कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको गैस लगने का भी खतरा होता है और इससे कभी कभी आपको जब वो आप कोयले जलाते हैं तो कोयले को अगर आप जला हुआ कोयला या आधा जला हुआ कोयला आप जलाने के बाद आप उसको कमरे में लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप कोयले का इस्तेमाल करें अंगीठी जलाने पर तो कोयले को पूरी तरह से जला लें और जलाने के बाद ही उसमें जब पूरा धुआं निकलना बंद हो जाए तभी आप उसको रूम में लेके जाएंगे, क्योंकि जाड़ों के दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं बहुत होती हैं कि जिससे कि व्यक्ति अंगीठी जला तो लेता है लेकिन वो जलती हुई अंगीठी को लेके अंदर कोयले को लेके अंदर चले जाता है और इस समय एक दुर्घटना नहीं चाहने पर भी किसी व्यक्ति के साथ घटित होती है तो बहुत दुखदायी होती है। इसमें जब आप अंगीठी जलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो कोयले का धुआं निकलता है तो उससे आप रूम को बंद करके रखते हैं तो उसमें दम घुटने का या हृदय गति रुकने का भी बहुत चांसेस होता है। तो जब भी आप अंगीठी या सगड़ जलाएं तो ये ध्यान रखें कि हमेशा खुले में जलाएं और खुले में ही आप अपने हाथ पैरों को सेक के रखें। चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इस जाड़ों में बीमार हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका पता नहीं चलता, जैसे टाइफाइड और आदि आपने बताया कब पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से क्या मुलाकात करनी चाहिए? जी हाँ, अगर किसी तरह की कोई शारीरिक बीमारी आ रही है तो आप ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह करें। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जाड़ों के दिनों में बच्चे हों चाहे बड़े हों, किसी न किसी रूप से कभी ना कभी मामूली 1-2 दिन के लिए ज़रूर बीमार होते हैं। तो अगर आप समय से सचेत रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपको निमोनिया या टाइफाइड जैसी कोई बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। और अगर पकड़ भी लेती है इत्तेफाकन आपको कोई चीज़ ऐसा महसूस होता है शरीर में, आपको अचानक ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, तो आपको लग रहा है कि आपके शरीर में आप प्रॉपर तरीके से अच्छी तरफ सांस नहीं ले सक रहे हैं, आपको दम घुट रहा है, आपको बंद कमरे में घुटन हो रही है, तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और हमेशा एक बात जरूरी ध्यान में रखिए, पानी का नियमित सेवन करें और भरपूर नींद लें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जाड़ों का मौसम जो होता है वो छोटा हो जाता है, तो उस समय आपके अपने दिन के काम होते हैं, आप मॉर्निंग में काम करते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से लौटने तक 4 बज जाता है, तो और 4 बजे के बाद सीधे 5 बजे के जो टाइम होता है वो बच्चों के लिए बहुत छोटा हो जाता है और बच्चे ट्यूशन वगैरह से आने के बाद धूप का सेवन नहीं कर पाते हैं। तो विशेषकर माँओं से ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल से आने के तुरंत बाद एकदम से यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए ना बोलें, उनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने दें बच्चों को, उसके बाद ही बच्चों से उनकी ड्रेसअप वगैरह चेंज करवाएं। वैसे ही अगर फैमिली के कोई व्यक्ति जॉब कर रहे हैं तो वो भी जब घर वापस आएँ तो एकदम आते ही कपड़े चेंज ना करें। और माताएं जो घर पे काम कर रही हैं वो ठंड से बचने का विशेष अपना ध्यान रखें। वो ये ध्यान रखें कि आप खाना बना रहे हैं तो दिन भर किचन में ही ना रहे। आप किचन में अगर रहती हैं तो कहीं ना कहीं आपको सर्दी पकड़ जाती है। अगर आप किचन में काम भी कर रहे हैं तो आप पूरे रूप से अपने को ढक के कवर करके आप खाना बनाएं। और खाना बनाते बनाते बीच बीच में आप धूप जरूर सीखें। आप 5 मिनट 10 मिनट धूप में ज़रूर जाएं ताकि आपको सर्दी से बचाव हो सके, खांसी से बचाव हो सके। जो आकस्मिक बीमारियां जो आ जाती हैं जैसे बुखार आ जाता है, आपको निमोनिया टाइफाइड होने का खतरा रहता है, तो अपनी सभी माताओं और बहनों से कहना चाहूँगी जो किचन में काम करें वो धूप में ज़रूर जाएँ और अपने बच्चों को भी धूप में बैठाएं, और लेकिन 10-15 मिनट ही जाएं। और बदलते मौसम में आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क करें। अपने डॉक्टर से संपर्क तब करें जब आपको ज़्यादा बीमारी हो। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने मन मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखें और बदलते मौसम के प्रति सजग रहें, अवेयर रहें। धन्यवाद। मैं हेमलता भट्ट, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सलाहकार।